प्रश्न संख्या 8 है कि रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन पर प्रकाश डालें। यानी कि रामगढ़ अधिवेशन जो हुआ था उसके बारे में आपको पूछा गया है। इसी में अथवा में है कि रामगढ़ कांग्रेस के महत्व की विवेचना कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी प्रश्न प्रत्येक बार पूछा जाता है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पर जितने भी प्रश्न बताया जा रहा है ना, सभी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो थोड़ा सा आप सभी को अच्छे से देख लेना ताकि आपका नंबर जो है अच्छे से आ सके एग्जाम में। उसके बाद जो है इसमें परिचय देना है। 1940 ईस्वी के रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन एक महत्वपूर्ण घटना थी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इस अधिवेशन को रामगढ़ नामक स्थान पर 18 से 20 मार्च 1940 को आयोजित किया गया था। यानी कि इसमें यह कहा गया था कि जो रामगढ़ अधिवेशन हुआ था वो 1940 में हुआ था। यह अधिवेशन जो है रामगढ़ में हुआ था, जिसके कारण जो है इन्हें रामगढ़ अधिवेशन के नाम से जाना जाता है। यह अधिवेशन मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में हुई थी, जिसमें महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल समेत कई दिग्गज नेताओं ने भाग लिया। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ साथ देश के कई वरिष्ठ नेता भी इसमें शामिल थे। यानी कि जब 1940 में रामगढ़ अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसमें जो है अध्यक्षता किसने किया था, तो मौलाना अबुल कलाम आजाद ने किया था। इसमें जो है महात्मा गांधी से लेकर पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे कई दिग्गज नेताओं ने इसमें भाग लिया था। इस अधिवेशन का मुख्य उद्देश्य था पूर्ण स्वराज की मांग को मजबूती से रखना, भारतीय राजनीतिक में अधिकारी वर्ग की भूमिका को मजबूत करना। इस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए थे। सबसे प्रमुख निर्णय में से एक था पूर्ण स्वराज की मांग जो अपनाना, जिसमें कांग्रेस ने घोषणा की कि वे भारतीय स्वतंत्रता को पूर्णता प्राप्त करने के लिए लड़ाई लड़ेंगे। यानी कि इसमें यह कहा गया कि जो रामगढ़ अधिवेशन 1940 में कांग्रेस का आयोजित किया गया था, उसका मुख्य उद्देश्य था भारत को पूर्ण स्वराज दिलाना। इसके बाद है रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन 1940 का महत्व। यानी कि जो रामगढ़ अधिवेशन 1940 में हुआ था उसका क्या महत्व रहा था। इस अधिवेशन का महत्वपूर्ण पहलू था पूर्ण स्वराज की मांग को मजबूती से रखना। यह अधिवेशन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ था, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस ने स्वतंत्र भारत की प्राप्ति के लिए संघर्ष करना जारी किया था। इस समय घटना यह हुआ था कि द्वितीय विश्व युद्ध की प्रारंभ हो चुकी थी और इस युद्ध में भारत के लोगों से बिना अनुमति लिए युद्ध में शामिल कर लिया गया। यानी कि इसमें यह कहा गया कि रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन जो 1940 में हुआ था उसका एक महत्वपूर्ण योगदान रहा था, क्योंकि जो है यह अधिवेशन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इसलिए माना जाता है क्योंकि जो है इस समय द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो चुका था। ऐसे में भारत जो है द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल नहीं होना चाहता था और जो है ब्रिटेन की ओर से भारत को जो है द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर लिया गया था। भारतीय नेताओं ने इसका विरोध किया, फिर भी जो है यहाँ के सैनिकों को जो है ब्रिटेन युद्ध में लड़ने के लिए ले गया था, जिसके कारण सभी नेताओं ने इसका विरोध किया और यहाँ के नेताओं ने यह निर्णय लिया कि अब जो है हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। इसीलिए यह अधिवेशन को बुलाया गया था ताकि मजबूती से हम पूर्ण स्वराज के मांगों को ब्रिटिश सरकार के अधीन रख सकेंगे, जिसके कारण भारत के कांग्रेस नेताओं ने एक बैठक की और सभी नेताओं ने यह निर्णय लिया कांग्रेसी मंत्रिमंडल को इस्तीफा दे दिया जाना चाहिए, क्योंकि हमारे होने का क्या लाभ है जब हमारी अनुमति के बिना ब्रिटिश सरकार को युद्ध में शामिल कर लिया गया है। यानी इसके परिणाम स्वरूप सभी भारतीय कांग्रेस मंत्रिमंडल के नेताओं ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। यानी कि जितने भी नेता थे सभी ने यह कहा कि हमारे रहने न रहने से क्या लाभ है, हमारी बिना अनुमति के जो है युद्ध में ब्रिटेन द्वारा भारत के सैनिकों को शामिल कर लिया गया है। तो इन सभी नेताओं ने जो है यहाँ पर निर्णय लिया और सभी ने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद जो है जब ब्रिटिश सरकार ने इस बात को सुना तो आश्चर्यचकित रह गया और अब ब्रिटिश सरकार के समक्ष कोई रास्ता न रह गया, जिसके कारण उन्होंने भारतीय नेताओं को अपने पक्ष में लाने के लिए कहा कि यदि इस युद्ध में भारत ब्रिटेन का साथ देगा तो युद्ध के बाद भारत को स्वतंत्र कर दिया जाएगा। लेकिन भारतीय नेताओं ने ब्रिटिश सरकार की बातों पर विश्वास नहीं किया, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के समय भी ब्रिटिश सरकार ने भारत के लोगों से यह वादा किया था कि यह युद्ध समाप्त होने के बाद भारत को स्वतंत्र राष्ट्र बना देगा, यानी भारत को स्वतंत्र कर देगा। यानी कि इसमें यह कहा गया है कि जब ब्रिटिश सरकार ने देखा कि जितने भी यहाँ के नेता थे सभी ने इस्तीफा दे दिया है ना, जब इस्तीफा दे दिया तो ब्रिटेन सरकार जो है अत्यंत आश्चर्यचकित हो गया
और उन्होंने जो है भारत को यह कहा कि अगर द्वितीय विश्व युद्ध में भारत साथ देगा ब्रिटेन का तो भारत को जो है स्वतंत्र कर दिया जाएगा। लेकिन जो भारत के नेता था, उन नेताओं ने ब्रिटिश सरकार की बात को नहीं माना। क्यों नहीं माना? क्योंकि ब्रिटिश सरकार जो है इस प्रकार के कई वादे कर चुके थे कि भारत को स्वतंत्र कर दिया जाएगा, लेकिन इस प्रकार से होता नहीं था। वह युद्ध जीत जाता था और कई प्रकार के उनको लाभ भी होता था। उनको बहुत अधिक सहायता प्रथम विश्व युद्ध में किया भी गया था, लेकिन इनका कोई लाभ नहीं हुआ। उन्होंने भारत को स्वतंत्र नहीं किया। इसीलिए इनकी चालाकी को जो है भारतीय नेताओं ने अच्छे से जान लिया था और द्वितीय विश्व युद्ध में साथ देने से इनकार कर दिया। इस प्रकार से यह वही समय था जब भारत में भारत छोड़ो आंदोलन की रीढ़ तैयार हो रही थी। इस समय 1940 में सत्याग्रह का कार्यक्रम शुरू हुआ। इस अवसर पर महात्मा गांधी अंतिम बार रांची आए थे। यह सभा कांग्रेस का 53वां वार्षिक सभा था जो हजारीबाग जिले के रामगढ़ में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आजाद ने किया था। इस सभा के दौरान एक विशाल पंडाल को सजाया गया था। बिजली की व्यवस्था, जल आपूर्ति व्यवस्था इत्यादि सभी प्रकार की व्यवस्थाएं की गई थी। यानी कि इसमें यह कहा गया, जब भारतीय नेताओं ने द्वितीय विश्व युद्ध में अपने सैनिकों को भेजने से इनकार कर दिया तो ब्रिटिश सरकार ने बहुत मनाने का प्रयास किया भारतीय नेताओं को, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिला। और इसी प्रकार से जो है इस समय सभी भारतीय नेताओं ने यह सोचा कि यही सही समय है जब हम ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध आंदोलन करेंगे और हमें स्वतंत्रता भी मिलेगी। और इसी समय जो है भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारूप तैयार किया जा रहा था, है ना। तो इस प्रकार से जो है 1940 का जो रामगढ़ अधिवेशन है बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, जिसका अध्यक्षता जो है मौलाना अबुल कलाम आजाद ने किया था। उसके बाद हेडिंग बनाना है 1940 के कांग्रेस अधिवेशन में शामिल वरिष्ठ नेता, यानी कौन कौन से नेता शामिल हुए थे। इस सभा में सभी वरिष्ठ नेताओं द्वारा भाषण दिया गया था। पहले दिन में राजेंद्र बाबू ने भारत और विश्व संकट का मुख्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया, जिसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत और विश्व संकट के बारे में बताएं और कुछ प्रस्ताव को भी पारित किया। यानी कि इस समय जो है सबसे पहले वरिष्ठ नेताओं में राजेंद्र प्रसाद ने भाषण देते हुए लोगों को जागरूक किया कि अभी जो है पूरे विश्व में द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है और यही सही समय है जब हम ब्रिटेन से भारत को एक स्वतंत्र राष्ट्र प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि ब्रिटेन से भारत को स्वतंत्रता दिला सकते हैं। इसीलिए जो है यहाँ पर जितने भी लोग शामिल थे सभी नेताओं ने इसके प्रति भाषण दिया और लोगों को बढ़ चढ़ के भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल होने के लिए कहा। इसके बाद गांधी जी भाषण शुरू किए, जिसके बाद 19 मार्च के शाम को अधिवेशन शुरू होने से पश्चात बहुत ही तेजी से तूफान और वर्षा होने लगी, जिसके कारण यहाँ के पंडाल में पानी भर गया तथा सभी लोग के छाते तूफान से उड़ा लिया गया। बच्चे एवं बड़े लोग भी घायल हो गए। फिर भी यह कार्रवाई नहीं रुका और चलता ही रहा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सत्याग्रह का प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसके बाद महात्मा गांधी ने अपने भाषण के दौरान लोगों को अहिंसात्मक संघर्ष पर बढ़ावा देने के लिए कहा। इन्होंने अपने भाषण में यह कहा कि हमें स्वतंत्रता के लिए हिंसा नहीं करनी है, बल्कि अहिंसा के रास्तों पर चलकर हमें स्वतंत्रता प्राप्त करनी है। यानी कि जब राजेंद्र प्रसाद ने जो है भाषण दिया, फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया, उसके बाद गांधी जी ने जो है भाषण देने के लिए प्रारंभ किया। उसके दौरान उसी पश्चात जो है बहुत ही तेजी से उस समय तूफान आया और बारिश आया, जिसके कारण पंडाल उड़ा ले गए, सभी के छाता उड़ा लिए गए, बड़े छोटे सभी घायल भी हुए। फिर भी जो है लोग वहां से हटे नहीं, बल्कि गांधी जी का जो है भाषण सुनने के लिए तैयार रहे। और गांधी जी ने जो है लोगों को यह कहा, हमें जो है ब्रिटेन से स्वतंत्रता पानी है और स्वतंत्रता तभी पाएंगे जब हम ब्रिटेन के खिलाफ संघर्ष करेंगे, जब हम ब्रिटेन के खिलाफ आंदोलन करेंगे। और यह आंदोलन जो है हमें हिंसात्मक रूप से नहीं करना है, बल्कि अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए हमें इस आंदोलन को करना है, तभी जो है हमें सफलता मिलेगी। मौलाना अबुल कलाम आजाद के अध्यक्षता के रूप में जो भाषण दिया था वह साम्राज्यवादी शक्तियों के अत्याचारों के बारे में कहा गया तथा दूसरी बात इन्होंने यह कहा कि जो लोग मुसलमानों को अल्पसंख्यक मानते हैं और उनका मजाक उड़ाया जाता है, उन्हें मैं यह कहना चाहूंगा कि तुम जितना चाहो मजाक उड़ा लो, लेकिन एक दिन तुम देखना जब भारत स्वतंत्र होगा, भारत का संविधान बनाया जाएगा तो सभी के लिए संविधान में समान अधिकार एवं महत्व दिया जाएगा। उसके बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत के लोगों को युद्ध में शामिल करने का कारण। रामगढ़ अधिवेशन में कांग्रेस ने युद्ध के संबंध में एक लंबा प्रस्ताव पारित किया। कांग्रेस की इस अधिवेशन में अंग्रेजों के नीतियों तथा युद्ध से उत्पन्न परिस्थितियों के बारे में विचार किया, क्योंकि अंग्रेज भारतीय जनता से बिना पूछे ही युद्ध में शामिल होने की मंजूरी
ब्रिटेन ने दे दिया। इसका कारण यह था कि युद्ध के प्रारंभ में ब्रिटेन जैसा शक्तिशाली देश सोचते थे कि वह अपने शक्ति से अन्य विरोधी राष्ट्रों को पराजित कर देगा, लेकिन जब जापान एक छोटा सा देश होकर ब्रिटेन जैसे शक्तिशाली देश का कई क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लिया, जिससे ब्रिटेन सरकार को लगा कि कहीं जापान इन पर आक्रमण ना कर दे, इसीलिए भारतवासियों की अनुमति के बिना ही युद्ध में भाग लेने के लिए घोषणा कर दी और कई भारतीय सेनाओं को जबरन युद्ध में लड़ने के लिए भेजा गया। यानी कि इसमें यह कहा गया कि रामगढ़ अधिवेशन में जो है कांग्रेस के युद्ध के संबंध में एक लंबा प्रस्ताव हुआ। इसमें सभी नेताओं ने यह घोषणा किया कि जो है हमें इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने जो है भारत के नेताओं से बिना अनुमति के यहाँ के सैनिकों को जबरन ले गया था। इसमें जो है पहले ब्रिटिश सरकार ने भारत के नेताओं को इसलिए नहीं कहा था कि द्वितीय विश्व युद्ध में साथ देने के लिए, क्योंकि ब्रिटेन को यह पूरा भरोसा था कि जो है वह आसानी से द्वितीय विश्व युद्ध में पुनः जीत जाए। जब स्थिति बिगड़ती गई तो जो है ब्रिटेन काफी घबराने लगा, क्योंकि एक छोटे से राष्ट्र यानी कि जापान ने ब्रिटेन के कई क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। जब उनके कई क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया गया तो ब्रिटेन जो है काफी घबरा गया और उसने जो है बिना भारत के नेताओं से अनुमति लिए भारतीय सेनाओं को जबरन युद्ध में शामिल कर लिया। तो इस प्रकार से बिना अनुमति के भारतीय सेनाओं को शामिल कर लिया था द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। उसके बाद जो है प्रश्न संख्या 9 है कि टाना भगत आंदोलन पर एक निबंध लिखें।